यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस। ओके, तो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो है वह दिया गया है आपका कि यदि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो तब सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो इसका हमें यहाँ पे आप देखें यदि तो दो बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें कि चूँकि y इज इक्वल टू है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके, तो इसका अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दो बार, x के सापेक्ष अवकलन से तो यह हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। वाई इज इक्वल टू a अचर पद है इसलिए इसे बाहर लिख सकते हैं अपन, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर b भी अचर पद है तो b को भी आप बाहर लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स कोस एक्स। तो अब आप y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स प्लस b इंटू कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स। ओके, यह आपको आने चाहिए फॉर्मूले। तो अतः यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली हमें वह है a कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके, और इसे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब चूंकि हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है इसलिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखें आप यहाँ पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अर्थात d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स a कोस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स बी साइन एक्स। ओके, जितने भी पद होते हैं उन सभी का अवकलन होता है। तो यह बन जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से a को अपन बाहर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स कोस एक्स माइनस b अचर पद है तो यह भी बाहर होगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब आपको कोस एक्स और साइन एक्स का अवकलन करना है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स। तो अतः यह बन जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। ओके, और यहाँ से यदि अपन माइनस को कॉमन लें तो यह बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ओके, अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें चाहिए हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई अर्थात क्वेश्चन की वैल्यू बनानी होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो वैल्यू है यह वाई का मान है तो आप इसकी जगह पे वाई लिखें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर इसे लिखा जा सकता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सिद्ध करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह इस प्रकार से होगी। तो इसे आप सरल करें तो अपन यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले चूँकि y इज इक्वल टू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, अब यदि मैं इसे सरल करूं तो चूंकि हमें जो आंसर है वह साइन और कोस में चाहिए तो इसे भी अपन इजी कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स प्लस टेन को अपन लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो यह बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ओके, यह y की वैल्यू है हमारे पास। अब आप इसमें भाग का नियम लगाएं, अवकलन करेंगे इसका तो x के सापेक्ष अवकलन से तो यह हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको भाग का नियम लगाना होगा तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
कोस एक्स का स्क्वायर, हर का स्क्वायर होता है सूत्र के अनुसार, फिर यहाँ पे हमें लिखना होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इसे सरल कीजिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह बन जाएगा आपका कोस एक्स एज इट इज रहेगा, एक का अवकलन होगा 0 प्लस साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स वह भी एज इट इज रहेगा, और कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो वह होगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ओके, और बटा में आपको लिखना है यहाँ पे एज इट इज कोस स्क्वायर एक्स। अब आप इसे सरल करें तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसे अपन और सरल कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब चूँकि जो सर्वसमीका होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से अपन इन दोनों पदों की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब आप देखें कि हमें बटा में 1 माइनस साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ पे आप कोस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, इसे यहाँ पे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो यह बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब आप 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स को कैंसिल कर दीजिए, तो अतः dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, इसको सरल करने पे हमें ये मिला, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब इसका आप पुनः अवकलन करें तो आप लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको वापस से बटा का नियम लगाना होगा और इधर आप इसे लिख दीजिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप भाग का नियम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर लिखना होता है हमें बटा में, फिर फॉर्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, तो यह अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप इसे और सरल करें फर्दर तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यह 1 माइनस साइन एक्स वह एज इट इज रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 का अवकलन होगा 0 माइनस 1 इंटू, अब आपको 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन करना है तो 1 का अवकलन होगा 0 माइनस साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स। ओके, तो अब आप इसे और सरल करें तो अतः d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इस 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा, माइनस 1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसलिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह हो जाएगी कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। ओके,
तो ये दोनों क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू है a cos nx प्लस b sin nx। तो हमें सिद्ध करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखने से मालूम चल रहा है कि यहाँ पर भी हमें 2 बार अवकलन करना होगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आप इसे सोल्व करें। तो चूँकि y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए कोस एन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी साइन एन एक्स। ओके, तो यहाँ से यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए अचर पद है, बाहर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस एन एक्स प्लस बी भी अचर पद है तो यह भी बाहर होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एन एक्स। ओके, अब आपको कोस एन एक्स और साइन एन एक्स का अवकलन करना है। जो एन एक्स वह यहाँ पे कौन है, तो यहाँ से एन को अपन बाहर नहीं ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज कोस एन एक्स का अवकलन होगा 2 बार, पहले कोस का होगा और फिर एन एक्स का होगा। तो कोस का होता है माइनस साइन एन एक्स इंटू, अब एन एक्स का करना है आपको, तो एन एक्स का अवकलन होगा एन की एक्स के गुणा में जो वैल्यू होती है अचर पद होता है वह रिमेनिंग रहता है, प्लस बी एज इट इज साइन का अवकलन होगा कोस एन एक्स और एन एक्स का होगा एन। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिला माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कोस एन एक्स। ओके, यह है हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब आप इसका पुनः अवकलन करें तो यह हो जाएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस ए इंटू जो एन है वह अचर पद है तो इसलिए इसे बाहर लिखेंगे और साइन एन एक्स का अवकलन होगा, प्लस इसी प्रकार से जो बी एन है वह भी अचर पद है तो इसे भी आप बाहर लिखें और अवकलन करना है हमें कोस एन एक्स का। ओके, तो अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बन जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एन इंटू साइन एन एक्स का अवकलन 2 बार होगा, पहले साइन का, तो साइन का होगा कोस एन एक्स इंटू एन एक्स का अवकलन होगा एन, प्लस इसी प्रकार से बी एन एज इट इज रहेगा, कोस एन एक्स का अवकलन होगा 2 बार, तो कोस का अवकलन होता है माइनस साइन एन एक्स और एन एक्स का होगा एन। ओके, अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एन को आगे मल्टीप्लाई कर दें एन से तो यह हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स, इस एन को भी आप आगे मल्टीप्लाई करें और माइनस को भी आगे ले लें तो माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। ओके, अब यहाँ से अपन माइनस एन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो यह बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ओके, और क्वेश्चन के अनुसार यह जो मान है यह y की वैल्यू है तो इसकी जगह पे आप y लिखें तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, और जब आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यह बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस लेक्चर का। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि x
की वैल्यू है वह थीटा पे निर्भर कर रही है और y की वैल्यू भी थीटा पे निर्भर कर रही है। तो यह जो क्वेश्चन है वह प्राचलिक समीकरण का क्वेश्चन है। अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे x और y का पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा और फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करना होगा ताकि हमारे पास dy/dx की वैल्यू आए। ओके, क्योंकि हमें ज्ञात करना है d2y/dx² और यह बनता है आपका जब आप dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिखें कि चूँकि x है आपके पास a cos³ थीटा, तो x थीटा पे निर्भर कर रहा है तो अवकलन भी थीटा के सापेक्ष होगा। तो आप लिखें d/d थीटा x d/d थीटा a cos³ थीटा। ओके, तो यह हो जाएगा आपका dx/d थीटा a अचर पद है, बाहर आएगा। अब आपको यहाँ पर cos³ थीटा का अवकलन करना है जो कि 3 बार होगा, पहले घात का होगा, फिर cos का होगा और फिर थीटा का होगा। तो dx/d थीटा की जो वैल्यू है वह होगी a इंटू घात का अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा 3 cos² थीटा इंटू, अब आप cos का अवकलन करें तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा 1। तो इसलिए dx/d थीटा की जो वैल्यू मिली हमें यह है यहाँ से -3a cos² थीटा साइन थीटा। ओके, यह हो जाएगी हमारे पास यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप y की वैल्यू लिखें तो चूँकि y आपको दिया y a sin³ थीटा। ओके, तो इस बार जो y है वह भी आपका थीटा पे निर्भर कर रहा है तो अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो आप लिखें थीटा के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा d/d थीटा y d/d थीटा a sin³ थीटा। ओके, तो यहाँ से dy/d थीटा बन जाएगा a बाहर रहेगा d/d थीटा sin³ थीटा। sin³ थीटा का अवकलन 3 बार होगा, पहले साइन का होगा, पहले घात का होगा, फिर साइन का होगा और फिर थीटा का। तो dy/d थीटा की जो वैल्यू है वह होगी a इंटू 3 sin² थीटा इंटू, अब साइन का करें तो साइन का होता है कोस इंटू थीटा का होगा 1। तो इसलिए यहाँ से dy/d थीटा की वैल्यू हमें मिली 3a sin² थीटा कोस थीटा। ओके, इसे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब चूँकि हमें वैल्यू चाहिए dy/dx, तो dy/dx बनाने के लिए समीकरण 2 में 1 से डिवाइड करना होगा। तो आप लिखें समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल टू 3a sin² थीटा कोस थीटा अपॉन, यह हो जाएगा -3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब आप यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करें तो 3a से 3a कैंसिल होगा, इस साइन से यह पावर कैंसिल और इस कोस से यह पावर कैंसिल और d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अतः dy/dx की जो वैल्यू है वह हमें मिली माइनस साइन अपॉन कोस को अपन 10 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू मिली हमें वह है -10 थीटा। ओके, अब चूँकि dy/dx तो थीटा पे निर्भर कर रहा है बट हमें ज्ञात करना है d2y/dx², अर्थात dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो इसलिए dy/dx का जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप लिखें समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू
माइनस बाहर रख लेंगे d/dx tan थीटा। ओके, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें कि इक्वेशन नंबर 3 में जो dy/dx है वह थीटा पे निर्भर कर रहा है, बट अवकलन थीटा के सापेक्ष नहीं होगा। आगे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष ही, क्योंकि हमें d2y/dx स्क्वायर चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो यह बन जाएगा आपका d2y/dx स्क्वायर, और यहाँ पर टेन थीटा का अवकलन होगा 2 बार, पहले टेन का और फिर थीटा का, और जो अवकलन है वह x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो यह हो जाएगा माइनस एज इट इज, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। अब आगे कोण वही रहता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो यहाँ थीटा लिखेंगे। अब थीटा का अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष, तो यह बनेगा d(θ/dx)। ओके, तो अब आप इसको सरल करें, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू, अब हमें d(θ/dx) की वैल्यू चाहिए, बट उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास वैल्यू है dx/dθ की, तो उसे अपन लिख सकते हैं 1/dx/dθ। ओके, कि यह जो dθ है वह ऊपर जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा dθ/dx। अब यहाँ पे आप dx/dθ की वैल्यू लिखें, आप लिखें समीकरण 1 से मान रखने पर, तो यह बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन यहाँ पर, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा इसकी जगह, तो यह हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a इंटू 1/cos थीटा की पावर 4 इंटू, या फिर आप चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं cos थीटा की पावर 4 इंटू साइन थीटा। ओके, यह हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा बराबर π/4 पर d2y/dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें आपको थीटा बराबर π/4 रखना होगा। तो आप लिखें समीकरण 4 में थीटा बराबर π/4 रखने पर, तो यह बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a एज इट इज, 1/ थीटा की जगह π/4 रखेंगे, तो यह हो जाएगा cos π/4 का होल स्क्वायर पावर 4 है यहाँ पे, इंटू साइन π/4। अब आप साइन π/4 और cos π/4 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो जो वैल्यू है वह होती है आपकी 1/√2, तो यह हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a इंटू 1/√2 की होल पावर 4 इंटू 1/√2। ओके, तो अब 1/√2 की होल पावर 4 को और सरल करें, तो यह हो जाएगा यहाँ से 1/3a इंटू 1/, इसको आप लिखेंगे 1/4 इंटू 1/√2, तो अतः d2y/dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वह होगी 4√2/3a। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए थीटा बराबर π/4 पर इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, धन्यवाद।